Hello guys, we are live now. Welcome to India's in आर स्टडी ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन भाग 3। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ना कि हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शिक्षिका खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला है, ए है शिक्षक सहपाठी अधिगम का कार्य समर्थन करता है, या बी शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या सी समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या डी कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। तो इसका कोड दिया गया है, तो कोड में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या सहभागिता या याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकेत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए की बात हो रही है, याद करना या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, क्या है? स्व आकलन क्या है? स्व आकलन है, चलो सीखने के लिए आकलन, CCE सीखने के समान आकलन, या सीखने का आकलन। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाए सीखने में समान आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, या जांच सूची। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड, अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? चलिए बताइए, बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चे को स्वयं अपने हाथ में कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? बच्चों को पाठ्यपुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन या अवलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, या प्रयोग करना। तो कोड दिया गया है, कोड में से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ABC, मतलब अवलोकन, अवलेखन और अभिव्यक्ति भी करना चाहिए, और अब क्या करना चाहिए? विश्लेषण भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। बी है कि इस जगह को जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी है खरपतवार जंगल आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। डी है इस जमीन में खेती की जाती है और बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है ए और डी, ऑप्शन है केवल ए, 3 है कि केवल डी, और चौथा है बी और सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सेकंड, केवल ए सही है। इसमें क्या सही है? केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिले पर जानवरों को रखते हैं और तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए हैं किस प्रदेश का भाग है? जम्मू कश्मीर का है, अरुणाचल प्रदेश का, या मेघालय का, हिमाचल प्रदेश का? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला है कि यह तांबे और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे या कॉपर की भांति एक तत्व है। या पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। या तांबे या कॉपर जस्ता एल्युमिनियम का मिश्रण है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? ये हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। यह एक तांबे या कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या बिहार का? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल का हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं। पहला है काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं को क्या कह रहा है कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन ए है कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। बी है केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी है केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। डी है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट में से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा? ए सी डी, मतलब कि ए भी सही है। वह ज़मीन उपजाऊ बनाती है कैसे? मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। और सी कह रहा है कि केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, ये भी ठीक है। और डी कह रहा है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में? बताइए, झारखंड कहाँ है? झारखंड कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। 75 का राइट आंसर बताइए। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के द्वारा एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? पहला है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समुद्र तट अरब सागर पर स्थित होते हैं। अरब सागर किधर होता है? मतलब ये इंडिया है, अरब सागर इधर है। क्या है ये? अरब सागर है। इसमें क्या आते हैं? कर्नाटक भी आता है, ठीक है, केरल भी आता है, ठीक है, गुजरात भी आता है। मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे पढ़िए ध्यान से और इसे सॉल्व कीजिए। आप यक्ष पर स्थित हैं। चलिए आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अतः आप इस पहले ए पर जाते हैं और जो यक्ष के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है। पहले कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं। यक्ष से कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं जो उत्तर में है। चलिए बना लीजिए इसे। यक्ष से कहाँ जाते हैं? ए में जाते हैं जो ठीक उत्तर में है। कहाँ है? 30 मीटर उत्तर में है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि फिर बी पर जाता है जो ए के ठीक पश्चिम में है। पश्चिम में किधर है? इधर है। बी ए के पश्चिम में है। कितना पश्चिम में है? 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। चलिए अब फिर सी पर जाते हैं जो ठीक बी के उत्तर में है। मतलब बी यहाँ आ गया, बी यहाँ, सी यहाँ आ गया जो बी के उत्तर में है। और बताइए अंत पे वह वाई पर पहुंचता है, विद्यालय पहुंचता है जो ठीक डी के कहाँ पर है? दक्षिण में है। कहाँ है? दक्षिण में है, पश्चिम में है। कहाँ? सी के पश्चिम में। यहाँ वाई है, यहाँ 40 हो गया। तो बताइए विद्यालय के सापेक्ष इसका घर किस दिशा में है? बताइए घर किस दिशा में है? इस दिशा में है। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण और पूरब हो गया, ठीक। क्या हो गया? दक्षिण पूरब। कहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूरब। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को रेलगाड़ी में सवार हुआ, ठीक है। यह रेलगाड़ी 19:45 मड़गांव से चली। अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। बताइए यहाँ अगले दिन जा रहा है ना, तो रेलगाड़ी 9:45 बजे से मड़गांव से निकली है। तो बताइए 9:45 है तो इसे हम 10 मान ले रहे हैं। 10 में तो 15 मिनट कम है तो ये हो गया 14 बजकर कितना समय बच रहा है उस दिन का 30 जून का समय कितना होगा? 14:15 का समय उसके पास शेष है। और अगले दिन कितने पे पहुंच रहा है? कितने पे पहुंच रहा है? 7:15 पर। किस पे? 7:15 पर। चलिए इसे ऐड कर दीजिए। कितना टोटल समय होगा? ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो देखिए 21 बजकर मतलब 21 घंटा, 21.5 घंटा उसको समय चाहिए। 21.5 घंटा। तो हम इसे चेंज कर दे रहे हैं। 21.5 को हम लिख सकते हैं 23 बटा कितना? 2। तो 11:40/23/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ 23 नहीं होगा, यहाँ होगा कितना? 43 होगा। कितना होगा? 43/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 11/4 43 और गुणे यहाँ 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 53 के समथिंग लगभग आएगा। किसके? 53 किलोमीटर प्रति घंटा के समथिंग आएगा। मतलब पॉइंट में आएगा तो उसको निकाल लीजिएगा आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट या इकाई जिसे हम टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? यह भूमिका
भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। या दूसरा है कि वह भूमि है जिसकी बीमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। और तीसरा है कि वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन फोर्थ है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आ गया। 80 को बताइए कि नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है और पाए जाते हैं क्या? थिप्पू में, काबुल में, अबू धाबी में या बर्लिन में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी में। क्या कहा जाएगा? अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 या 30 वर्ष साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित यही कारणों को चुनिए। ऑप्शन ए है कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है। सेकंड है कि पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। सी है कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा ABD, मतलब कि वह झीलों और वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, ये भी ठीक है। बी है पेड़ कुओं आसपास की ज़मीन को अब कोल तार सीमेंट से ढक दिया गया है। और डी कह रहा है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लगाए गए हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, या CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, या यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति होती है? 82 का राइट आंसर बताइए। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, इस आयु के वर्ग अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। नेक्स्ट 83। निम्नलिखित में से कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सत्य है। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझाने के लिए आसान नहीं है। और दूसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, या चौथा है कि कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या सेकेंड है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठ को कम करने के लिए, थर्ड है कि बच्चों में परिवेशी बोध को वृद्धि करने के लिए, चौथा है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों को जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 85।
निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये देखो फर्स्ट नहीं है, काम और खेल ये थीम नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? चलो बताएं। फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। या पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सिखाना। ऑप्शन डी है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। कूट दिया गया है इसको, इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली युक्ति है कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का गठन या शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस्से और कहानियाँ, ये जो प्रभावशाली युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है कि बच्चों की प्रक्रिया और कौशलों का आकलन करता है। बी है कि बच्चों को खोजने का अवसर देना है। या सी है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देता है। या डी है कि बच्चों में सीखने की गति के आधार पर विभेद करता है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ABC। मतलब यह तीनों सही है। बच्चों को प्रक्रियाशील का आकलन, ये बच्चों को खोजने का अवसर देना है और अभिव्यक्ति का भी अवसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकीय और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। भी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेंगे। यह शिक्षकों की बच्चों की भूमिका को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC। क्या हो जाएगा? ABC। चलिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है प्रैक्टिस इसी तरह करते रहिए। धन्यवाद देखने के लिए अंत तक। थैंक यू।